अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हम जितना भी अपना डाटा अपलोड करते हैं सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे, आप में से हर बंदा सोशल मीडिया यूज कर रहा होगा, इंटरनेट यूज कर रहा होगा। तो किसी को भी ये आइडिया नहीं है कि हमारा जो डाटा अपलोड होता है इसकी कितनी वैल्यू है। हर बंदा अपना स्टेटस लगाता है, स्टोरी लगाता है, टिकटॉक पे वीडियोस लगाता है, फेसबुक यूज कर रहा है, तो हर बंदा इसको यूज कर रहा है, लेकिन किसी को भी ये आइडिया नहीं है कि हमारा डाटा कितना इंपॉर्टेंट है। ये हम अपलोड कर देते हैं तो व्हाट्सएप पे स्टेटस 24 घंटे बाद वो गायब हो जाता है, तो हमारा ख्याल है वो वाकई गायब हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, उनके सर्वर पे वो डाटा पड़ा हुआ है और वो पता नहीं कब तक पड़ा रहेगा। उसको वो कैसे भी यूज करें उनकी मर्जी है। आपका जो डाटा उसमें किसी भी तरह का हो सकता है, मतलब कभी गलती से आपसे कोई तस्वीर क्लिक हो गई है और गलती से स्टेटस भी वो लग गया है, अपलोड हो गई है, तो वो उनके पास तो चली गई है। और ये कंपनीज कई बार डाटा सेल भी करती हैं। सेल इसलिए करती हैं कि ये आपका डाटा बहुत महंगा सेल होता है, कोई थोड़े बहुत रेट पे, छोटे मोटे रेट पे सेल नहीं होता, काफी हाई वैल्यू होती है इसकी। क्योंकि काफी सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो इस डाटा को इस तरह से यूज करती हैं कि उनको इससे बहुत फायदा होता है। मतलब किसी को ब्लैकमेल करने के लिए यूज कर सकती हैं, या वैसे किसी के इंटरटेनमेंट के लिए डाटा शेयर करती हैं, सेल करती हैं आगे। तो वो इन कंपनीज से, फेसबुक से, व्हाट्सएप से, ट्विटर से, आपके टिकटॉक जो यूज कर रहे हैं उसकी कंपनी से, किसी भी कंपनी से वो डाटा परचेज कर सकते हैं। क्योंकि उनको ये डाटा जो है वो आगे और अच्छी प्राइस में सेल करते हैं। तो इसलिए ये आप कभी ना समझें कि आपका डाटा जो है इसकी वैल्यू बिल्कुल नहीं है। आप अपलोड करते हैं और कई बार आपसे गलती से कोई आपका प्राइवेट डाटा अपलोड हो जाता है। और यहाँ तक कि आप अपलोड नहीं भी करते, आपने अपने मोबाइल में कोई तस्वीर अपनी बना ली है, कोई वीडियो बना ली है, और जो आपकी बिल्कुल प्राइवेट वीडियो है जो आप किसी को भी नहीं दिखाना चाहते, चाहे आपने गलती से बनाई है या खुद बनाई है, तो वो भी आप महफूज ना उसको समझें। डाटा को भी ये फैच कर सकते हैं। मतलब आपका मोबाइल है, इंटरनेट से कनेक्टेड है, ये मोबाइल जिसने बनाया है वो कंपनी वो जब भी चाहे इसको एक्सेस कर सकती है। वो यहाँ तक कि जो आप एप्स यूज कर रहे हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, और जितनी भी ये, मतलब जितनी भी ऐप्स हैं, इन सब के पास एक्सेस तो है। आपकी स्टोरेज की एक्सेस है, इंटरनेट पे ये कोई भी चीज़ आपकी फेच कर सकती हैं, अपलोड कर सकती हैं। या आप इनकी टर्म्स देखें ना, कभी भी हम टर्म्स नहीं इनके देखते। इनकी टर्म्स एंड सर्विसेज होती हैं जब हम साइन अप करते हैं, तो ये हमें कहते हैं कि इनको रीड करें, लेकिन हम नहीं रीड करते, हम ऐसे ही साइन अप कर देते हैं। तो इन सारी इनकी कंडीशंस में लिखा होता है कि हम डाटा को इस तरह यूज भी कर सकते हैं। कभी भी आप हम पे केस नहीं कर सकते अगर हम इसको यूज भी कर लें। तो हमने इनको देखना तो होता नहीं, हम ऐसे यूज कर रहे हैं। तो बात यह है कि डाटा बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए हमें आइडिया नहीं होता कि ये किस किस तरह से यूज कर रहे हैं। क्योंकि हम इस जगह बैठ के, पाकिस्तान में बैठ के कोई डाटा अपलोड कर रहे हैं, तो किसी और कंट्री में जाके वो उसको यूज करते हैं, किसी और को इंटरटेन करने के लिए वो शो करवाते हैं। तो हमें उसका पता ही नहीं चलेगा कि वो कहाँ डाटा यूज हो रहा है। तो इतना ज्यादा डाटा है तो इसलिए हमें पता नहीं चलता। लेकिन ये हमारा डाटा इसकी इतनी वैल्यू है कि ये कभी भी इसको सेल करके इससे खुद भी प्रॉफिट ले सकते हैं, और आगे जो कंपनीज हैं वो इसको और सेल करते हैं। लेकिन ये जो हमारा डाटा है हमें इसकी कोई इंपॉर्टेंस का पता ही नहीं है, इसकी वैल्यू का नहीं पता कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो हम ऐसे इंटरनेट यूज करते हैं बगैर कुछ सोचे समझे, सोशल मीडिया यूज करते हैं और अपने मोबाइल्स को ऐसे यूज करते हैं, मतलब कभी भी कोई तस्वीर बना ली, कोई वीडियो बना ली, कोई परवाह नहीं है। तो जो समझदार लोग हैं वो इसको बहुत अच्छे से यूज करते हैं, मतलब इस चीज को समझते हैं कि हमारा डाटा कितना इंपॉर्टेंट है। उनको ये भी पता है कि जो एप्स हम यूज कर रहे हैं इन्होंने कितनी एक्सेस ली हुई है, हमारी स्टोरेज तक एक्सेस ली हुई है और कैमरे तक एक्सेस है। तो अगर ये किसी भी टाइम हमारे कैमरे को एक्सेस करके कुछ रिकॉर्ड कर लें, तो ये पता नहीं कौन सा डाटा रिकॉर्ड करके वो ले जाएंगे। तो इसका किसी को भी आइडिया नहीं है। तो यह हमारे लिए बहुत खतरनाक भी है। हमें इससे आसानी भी बहुत है, लेकिन बहुत खतरनाक भी है। हमें इस चीज को जो है इसका आइडिया ही नहीं, तो इस चीज की अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि ये डाटा हमारा कितना इंपॉर्टेंट है, हमने इसको यूज किस तरह से करना है, और इसमें कितने सारे खदशात हैं, किस तरह से हमारा डाटा लीक हो सकता है, और कितनी हमारी प्राइवेसी जो है वो रिस्क पे है। ये सारी चीजें जो है वो समझने की जरूरत है। और ये ऐसी बात नहीं है कि कोई थ्योरी हो, बस मफरूजा हो कि ऐसे होता है, शायद होता हो। ऐसी बात नहीं है, ये हो चुका है। फेसबुक ने एक कंपनी को एक बार डाटा सेल किया था, लोगों का, जितने इसके यूजर्स थे उनका डाटा इसने और कंपनी को सेल किया था। तो बाद में इसके ऊपर केस भी हुआ था। तो फिर इसने बताया था कि मैंने अपनी सर्विसेज टर्म्स में लिखा हुआ है कि मैं डाटा इसको किसी भी तरह यूज कर सकता हूँ।
तो उसके बाद इसने थोड़ी सी अपनी सर्विसेज, वो जो टर्म्स ऑफ सर्विसेज है, उसको चेंज भी किया था। तो उससे पहले लेकिन उसने लिखा हुआ था मैं किसी भी तरह इसको सेल भी कर सकता हूँ, जो कि लोग रीड ही नहीं करते थे। तो इसमें इस तरह की होती हैं कंडीशंस, टर्म्स ऑफ सर्विसेज होती हैं कि जो हम कभी पढ़ते ही नहीं है, जिनमें लिखा होता है कि हम डाटा को किस तरह से यूज करेंगे और आपको कोई भी इस तरह का केस करने का हक नहीं होगा। तो हम कभी रीड ही नहीं करते, ऐसे साइन अप कर लेते हैं, जल्दी जल्दी साइन अप करते हैं, ये नहीं करते कि उसको टर्म्स को रीड करें। और रीड करेंगे भी तो क्या करेंगे, फिर हम यूज नहीं कर सकेंगे। तो यूज तो करना जरूरी है, मतलब हमने टिकटॉक को भी यूज करना है, यूट्यूब को यूज करना है, ये सारी चीजें यूज करनी है, तो छोड़ तो हम सकते नहीं। तो फिर वो जाहिर है इसीलिए हम रीड भी नहीं करते, जल्दी जल्दी इसको साइन अप किया और यूज करते रहे। लिहाजा अगर हमने यूज करना है तो फिर बस इस चीज की अवेयरनेस जरूरी है कि ये समझ लें कि हमारा डाटा इस पे कभी भी वो सिक्योर नहीं होगा, और अपने डाटा की वैल्यू को हमें खुद समझने की जरूरत है। बस इस चीज को अपने माइंड में रखें कि ये डाटा जो है आपका वो प्राइवेट नहीं होगा, इसके ऊपर पब्लिक ही होगा। जो भी डाटा आप इसमें रिकॉर्ड कर रहे हैं ये आपका सेव नहीं है, तो फिर आप इसको अच्छे से यूज कर सकेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के साथ मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।